मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव जीती हैं और डिंपल ने बीजेपी उम्मीदवार जयवीर को हराया है और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है न्यूज स्टेट से सुनिए। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव की 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हुई है। इसके बाद डिंपल यादव जी काउंटिंग स्थल पर पहुंची थी, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट लिया है। हमारे बीच में डिंपल जी आइए, पूछेंगे मैडम क्या कहेंगे इतनी भारी जीत को लेकर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मैनपुरी के सभी लोगों का जिन्होंने साथ और समर्थन और आशीर्वाद दिया मुझे, और जिन्होंने एक ऐसी विचारधारा को चुना जो विकास की जो विचारधारा है, जो समाज में खुशहाली लाना चाहती है, उस विचारधारा को चुना है। और पूरे देश को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिस तरह एक संदेश देने का काम किया है कि परिवर्तन चाहता है आज ये देश। भारतीय जनता पार्टी गढ़ को खत्म करना चाह रही थी, ठाकुर जयवीर सिंह कह रहे थे इस बार अब की नहीं तो कभी नहीं। कैसे देखते हैं इस गढ़ को? मैं समझती हूँ पूरा मैनपुरी मेरा परिवार है, आदरणीय श्रद्धेय नेताजी का परिवार रहा है, और हमेशा हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम अपने मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का विकास और लोगों तक सुविधाएं कैसे पहुंचा सके। और अब ये जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, मैं समझती हूँ, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सभी लोगों का। देखिए ये थे हमारे साथ सपा प्रत्याशी डिंपल यादव, उन्होंने भारी बहुमत जीत में अपनी सभी मैनपुरी की जनता का आभार किया है और उन्होंने कहा है कि मैनपुरी की जनता ने जो हमको आशीर्वाद दिया है उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। मैनपुरी से न्यूज स्टेट के लिए अवनीश मिश्रा। तो तमाम मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अपर्णा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी नेता, स्वागत है आपका अपर्णा जी न्यूज स्टेट पर। आजम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आजम जी सपा नेता है, स्वागत है आपका आजम जी न्यूज स्टेट पर। साथ ही विनीत भी हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अपर्णा जी सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। देखिए यहां पर बात 400 पार की हो रही थी, लेकिन 292 पर अटकी हुई दिखाई दे रही है एनडीए। और वहीं अगर अब सरकार बनाने की बात की जाए तो जाहिर है कि इंडी गठबंधन भी अपनी तरफ से तमाम दावे कर रहा है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यहां पर ये है कि बीजेपी जो कि बहुमत तक भी पहुंच नहीं पाई है, इसको कैसे देखती है? देखिए जो भी सीट्स पर हमारी हार हुई है हम उसका मंथन और उस पर बैठक करके विचार करेंगे कि आखिर ऐसा क्या रहा जिससे कि हम जनता के मन को नहीं पहचान पाए। दूसरी बात यह है कि एनडीए अलायंस जो है वो सरकार बनाने की पूरी सीट्स ला चुका है। 294 सीट्स आज की डेट में अभी की जो स्थिति है वो 294 की है। रही बात विपक्ष की और इंडिया अलायंस की, तो कृपया करके आप लोग इतना ज्यादा मत उछलिए कि हम लोगों को ही लगे कि आप लोग इतना ज्यादा क्यों आगे आ रहे हो। अभी तो आपके पास सीट्स भी उतनी नहीं है। हम लोगों के पास जितनी सीट्स है जो पूरे भारतीय जनता पार्टी के पास उतनी तो टोटल आपके पास नहीं है। हम लोगों के पास 240 इंडिविजुअल है, आपकी पूरे के पास 232 सीटें लगभग दिखाई दे रही है अभी तक। और जो सीटें रह गई है वो आप आने वाले समय में समझ में आएगा। मेरी आवाज इको कर रही है मैम? ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी आवाज को थोड़ा सा दुरुस्त किया जाए। आपको आवाज सुनने में दिक्कत हो रही